बहुत सारे लोगों के मन में दिवाली की डेट्स को लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्यों ये डेट चेंज हो गई है 1 नवंबर से 31 अक्टूबर की तरफ। इस बार क्या हुआ है कि दोनों शाम अमावस्या है। जब दोनों सनसेट पर अमावस्या आ जाए, जैसे इस बार आ रही है, ये बहुत रेयर होता है। 31 को ही ज्यादा बेहतर है क्योंकि पूरी रात अमावस्या है, तो जब भी आप पूजा करें रात को शाम को तो आपको वो फल मिलना चाहिए। अच्छा, कई लोग बोलते हैं कि इस टाइम पे टोना टोटका, ब्लैक मैजिक ये बहुत जल्दी असर करता है। ये बात सही है कि ये माना जाता है कि जो नेगेटिव एनर्जीज है वो थोड़ा ज़्यादा हाई मोड में रहती है। रात को वहाँ पर तंत्र साधना भी होती है और जो नेगेटिव लोग हैं या जो नेगेटिव एनर्जीज को बढ़ाने की कोशिश करते हैं वो इस टाइम पे करते हैं। बिल्कुल परफ्यूम लगा के बाहर नहीं जाना चाहिए या खुले बाल करके नहीं जाना चाहिए। हाँ। तो ये भी सब एकदम ट्रू है। इस अवस्था में मत जाइए कि कोई नेगेटिव एनर्जी आप कैच कर दें कि भाई आपके ऊपर आकर्षण की वजह से वो आ जाए। अगर कोई आपको लगता है कि आपका वेलविशर नहीं है और आपके घर में खुली मिठाई लेकर आ रहा है, अवॉइड करें। कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें इस दिन थोड़ी सी सावधानी बरतने की जरूरत है? 4 राशि वालों के लिए समय उतना बेहतर नहीं है जितना बाकी लोगों के लिए। धनतेरस की पूजा उन लोगों के लिए विशेष लाभकारी है जो पैसा कमा तो रहे हैं पर बचा नहीं पाए। अगर 365 दिन में एक दिन कहना हो कि किस दिन कर्जा बिल्कुल नहीं लेना है तो वो धनतेरस कर दे। क्या हमें खरीदना चाहिए इस धनतेरस? कोई ऐसा सामान जो कि आप यूज कर सकते हो। गोल्ड हो तो बहुत अच्छा है, सिल्वर ले लो, अदरवाइज कुछ नहीं मिले तो बर्तन ले लो, वो भी मेटल के। एक बात जो बहुत जरूरी है जानना वो ये है कि अगर आप फिजूल खर्ची करते हैं तो वो फायदा देने की बजाय नुकसान देगी। ना आप अपने लिए बेस्ट देखते हैं, देसी गाय का और बिलोना टाइप वैसा वाला घी होना चाहिए, सेम आप एटलीस्ट पूजा के टाइम पर यूज करें। प्रणाम इंडिया, मैं आपके साथ हूँ आंचल वर्मा और उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सभी को दिल से धनतेरस और दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, दिवाली और धनतेरस हम सभी भारतवासियों के लिए एक ऐसा त्योहार है जो हमारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि का कुबेर द्वार है। लेकिन इस द्वार को खोले कैसे? ऐसा क्या करें जो इस त्योहार में हमारे सारे कर्ज माफ हो जाएं? माँ लक्ष्मी हम पर विशेष कृपा रखे और हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि माँ लक्ष्मी हमसे नाराज ना हो? पूजा की सही विधि, सही मुहूर्त क्या रहे, सही गिफ्ट, अपनी राशि के अकॉर्डिंग कौन से तोहफे की लेन देन करें, बुरी शक्ति यानी कि ब्लैक मैजिक से खुद को कैसे बचा कर रख सके, और भी बहुत सारे ऐसे सवालों के जवाब आज हम इस पॉडकास्ट में जानने वाले हैं। और इस यात्रा में आज हमारे साथ है देश विदेश के जाने माने एस्ट्रोलॉजर नितिन कश्यप जी। नितिन एस्ट्रोलॉजी की सेवाओं के साथ साथ अपना खुद का एकेडमिक इंस्टीट्यूशन भी चलाते हैं, एस्ट्रो लाइफ सूत्रास ज्योतिष एकेडमी, जिसमें ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस के थ्रू वो एस्ट्रोलॉजी की शिक्षा भी देते हैं। तो आइए पहले नितिन जी का स्वागत करते हैं और फिर सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। नितिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नितिन, सबसे पहले तो आपको, आपकी टीम को धनतेरस, दिवाली, गोवर्धन और भाई दूज की बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज इस पॉडकास्ट में हम लोग धनतेरस और दिवाली के बारे में बहुत ज़्यादा गहराई से चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में दिवाली की डेट्स को लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो मैं शुरुआत पहले इसी से करूंगी। कायदे में तो मुझे धनतेरस के बारे में पहले आपसे पूछना चाहिए, लेकिन वो मैं आपसे ज़्यादा डिटेल में बाद में जानूंगी। लेकिन सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग हम शुरू से देखते आ रहे हैं कि 1 नवंबर की दिवाली बताई गई है, लेकिन अभी कुछ टाइम से हमें ये सुनने में आ रहा है कि 31 अक्टूबर से मुहूर्त स्टार्ट हो रहा है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हम लोगों को दिवाली 1 तारीख को मनानी चाहिए या 31 अक्टूबर को, और 31 अक्टूबर को मनाने के पीछे का क्या तर्क है? क्यों ये डेट चेंज हो गई है 1 नवंबर से 31 अक्टूबर की तरफ? पहले तो आपने जो कहा इसमें पता, गूगल भी इस बार जवाब दे चुका है। अगर आप गूगल पर डालें कि दीपावली इन 2024 तो वो डेट नहीं बता रहा है, वो पूरा फेस्टिव सीजन यहाँ से धनतेरस से लेके भैया दूज तक कह रहा है ये दिवाली सीजन है। ये अभी चेंज एकदम ऐसे कैसे हो गया? मतलब ऐसे कभी होता नहीं है, किसके पीछे का क्या तर्क? ये रेयर इंसिडेंट है। रेयर कैसे, पहले मैं वो समझाता हूँ। देखिए, शास्त्रों में एक लाइन लिखी है बहुत मोटे मोटे अक्षरों में कि दीपावली अमावस्या कार्तिक मास की अमावस्या को मनाई जाती है। हम सब भी अपने निबंध ऐसे आते था यही लिखते थे। अब क्या है कि कार्तिक की अमावस्या रात्रि के समय जब हो, क्योंकि अमावस्या ये अपना दीपावली का त्यौहार रात्रि का है, तो हम कहते हैं उस समय हम दिवाली मनाएंगे।
मैं रिपीट करता हूँ, अमावस्या जिस समय रात्रि के समय चल रही हो उसको हम कहते हैं उस दिन दिवाली मनाएंगे। इस बार क्या हुआ है कि दोनों शाम अमावस्या है। ओके। ठीक है, 31 को वो शाम को स्टार्ट होगी। क्या टाइमिंग से? 17:35 यानी 5:35 के आसपास से। ठीक है, शाम को इस दौरान वो स्टार्ट होगी सनसेट के बाद से, और अगले दिन तक भी वो रहेगी शाम तक, यानी 1 नवंबर को भी शाम के समय दीपावली है। शास्त्र में एक लाइन आती है, प्रदोष काल व्यापिनी। प्रदोष काल बोलते हैं सनसेट को। जब दोनों सनसेट पर अमावस्या आ जाए, जैसे इस बार आ रही है, ये बहुत रेयर होता है, तो इसलिए कंफ्यूजन है। और हमारे धर्म के कई मठाधीशों ने, अलग अलग लोगों ने इसके बारे में अपनी अलग अलग ओपिनियन भी दी है। कोई कहता है नहीं 31 को होनी चाहिए, कोई कहता है 1 को होना चाहिए। शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र कहता है कि अगर सेकंड डे जब अमावस्या आए और 48 मिनट तक वो रह जाए, मैं समझाता हूँ। सनसेट हुआ, ठीक है, सनसेट के बाद अगर 48 मिनट आगे बढ़ने तक अमावस्या है तो आप सेकंड डे दीपावली मनाएं, यानी मतलब कि फर्स्ट को, क्योंकि तब तक वो रुकेगी। अब ये लाइन लिख दी और लोगों ने कहा भैया फर्स्ट को होनी चाहिए, इसलिए आपको जो अपने का हिंदू कैलेंडर उन्होंने फर्स्ट को बोल दिया। कुछ पंचांगकर्ताओं ने भी अपने पंचांग में 1 तारीख का ही बताया है। अब इसके अगेंस्ट क्या जाता है? अगेंस्ट ये जाता है कि इंडिया एक बड़ा देश है, भारत में अलग अलग जगह पे सनसेट टाइम अलग अलग है, क्योंकि बड़ी कंट्री है। तो जो भारत का पश्चिमी क्षेत्र है, सूरत, अहमदाबाद, मुंबई, ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर वो 48 मिनट तक नहीं रहने वाली। ओके, हाँ, मैं समझ गई। ठीक है, हाँ। तो अब ये हुआ आधा भारत मनाए 31 को और आधा भारत मनाए 1 को। अब ये भी कोई लॉजिक नहीं बनता है कि 2 दिवाली थोड़ा मनेंगे एक देश में। तो इसलिए कहा गया कि ये तो कन्फ्यूजन हो जाएगी, अगर ये नियम लगाते तो आधे भारत पर ही लग रहा है। अच्छा, एक और चीज़ आंचल जी, कि जब आप अमावस्या कोई के दिन हम ये कहते हैं चांद नज़र नहीं आता तो अमावस्या है, राइट? अब अगर मान लीजिए मैं दिवाली के पटाखे जला रहा हूँ और मैं मंत्र साधना कर रहा हूँ या मध्य रात्रि में बैठ के उपासना कर रहा हूँ, पता लगे जी तब तो अमावस्या है ही नहीं, तो कुछ और प्रतिपदा लग चुकी है, तो उसका कोई रेलेवेंस नहीं रह जाता। मेरी बात समझे? इसलिए बेहतर है कि हम 31 को ऑप्ट करें। 31 अक्टूबर को पूरी रात अमावस्या रहेगी, तो आप रात्रि के किसी भी पहर में माँ को याद करेंगे तो उस समय अमावस्या चल रही होगी। तो ये कंफ्यूजन बहुत रेयर होता है दीपावली पर। आज तक मुझे याद नहीं कि कभी ऐसा रहा है, लेकिन इस बार ये क्या कहूँ, सच में इशू है। और इसके लिए तभी मैंने कहा कि अलग अलग मठाधीशों ने भी अलग अलग डेट्स बता दी, बट प्रैक्टिकली या जो मेरा अल्प मत है, जितनी बुद्धि भगवान ने दी है, उस हिसाब से मैं कहूँगा 31 को ही ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि पूरी रात अमावस्या है। तो जब भी आप पूजा करें रात को, शाम को, तो आपको वो फल मिलना चाहिए। अच्छा, ये इसकी टाइमिंग क्या रहेगी? शाम के कितने बजे से कितने बजे तक? आंचल जी, देखो शास्त्रों में क्या बताया गया है, कहते हैं चौगड़िया, अमृत, चर, ऐसे नाम शायद आपने सुने होंगे। एक तो उसका विचार किया जाता है पूजा करते वक्त। दूसरा क्या कहा गया है कि इवनिंग टाइम में पूजा करनी चाहिए दीपावली की, अगर आप गृहस्थ हैं तो। और तीसरा होता है कि उस समय लगन ऐसा चलना चाहिए जो स्थिर हो, जैसे वृषभ लगन चलता है तब हम पूजा करते हैं। ये तीनों को क्लब करके हम डिसाइड करते हैं कि पूजा कब होनी चाहिए। तो अगर मैं इन तीनों को क्लब करता हूँ तो 7:13 से लेकर 7:26 के बीच में अगर हम पूजा स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि पूजा के तो लंबा टाइम लगता है, तो ये 7:13 से लेके 7:26 तक का, ये तो बहुत ही कम ड्यूरेशन है। 10 से 12 मिनट तक का मेरे ख्याल से सिर्फ ड्यूरेशन है। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि इससे बड़ी ड्यूरेशन लेनी है तो वैसे आप चाहो तो 8:15 तक भी कर सकते हो, 8:15 तक भी कर सकते हो। लेकिन जब आपने मुझसे पूछा कि पूजा का शुभ मुहूर्त बताएं, तो उसमें भी जो विशेष काल है कि क्या इसके बीच में पॉसिबिलिटी है हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, तो मैं आपके साथ वो शेयर करूँ। इसके पीछे का रीज़न भी आपको जल्दी से एक लाइन में बता देता हूँ कि ये कहा गया है, स्थिर लगन में अगर लक्ष्मी माँ को याद करें तो लक्ष्मी स्थिर काल तक आपके पास रहेगी। स्थिर लगन होता है 12 राशियों में, कुछ राशियाँ स्थिर मानी गई हैं, फिक्स मानी गई हैं। कौन कौन सी? टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस। अच्छा, तो इन 4 राशियों को स्थिर मानते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, वो स्थिर राशि तो रहेगी 2 घंटे, जो आपने कहा ना, ये तो बहुत छोटा सा समय है, तो हम इसको 8:15 तक भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसमें भी मैं स्थिर लगन और स्थिर नवांश भी एक चीज़ होती है, उसमें और बारीक काम होता है
तो अगर हम इन दोनों को बैठाते हैं तो 7:13 से 7:26 के बीच में बेस्ट टाइम है आई वुड से, और अदरवाइज 8:15 तक भी ऑस्पिशियस टाइम है, आप उसमें से कोई भी ऑप्ट कर सकते हैं। मतलब इसमें ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब कोई भी कर सकता है 7:26 के बाद 8:15 बजे तक, ऐसा Correct. तो नहीं है कि 7:13 से लेके 7:26 तक बस इसी राशि वालों को करना है तो ज्यादा माँ लक्ष्मी की कृपा होने वाली है, कोई भी कर सकता है, बेस्ट टाइम यही है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है नितिन, जैसे आपने बताया कि किस डेट को 31 अक्टूबर से ही दिवाली का दिन माना गया है और हमें इस दिन मनाना चाहिए। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी धनतेरस के बारे में, दिवाली के बारे में और आगे हम लोग बात करेंगे, लेकिन पहले बात करेंगे धनतेरस की। मैंने सुना है कि धनतेरस में इस दिन कुछ राशियों पर थोड़ा सा हावी रहेगा, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कौन सी वो राशियाँ हैं जिन्हें इस दिन थोड़ी सी सावधानी बरतने की ज़रूरत है, ताकि हमारे दर्शक भी उन सावधानियों को ध्यान में रखते हुए ही धनतेरस की पूजा करें। देखिए अभी रिसेंटली ना 2 एक्लिप्स आए थे, अक्टूबर में और सितंबर में। अच्छा। इस दौरान बाकी दुनिया का तो हाल हम देख ही रहे हैं, वो यूक्रेन रशिया वॉर चल रहा है, इधर इजराइल और फ़िलिस्तीन वाला चल रहा है। उसके साथ साथ इंडिविजुअल लेवल पर भी कुछ राशियों के लिए ये परेशानी वाला समय बताया गया है। तो धनतेरस और ये जो फेस्टिव सीज़न आ रहा है उसमें हम स्पेशली कहते हैं कि आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। इसमें कन्या राशि, मीन राशि, क्योंकि मीन राशि में फ़िलहाल राहु का गोचर है और एक्लिप्स भी आया था रिसेंटली, तो कन्या राशि, मीन राशि, इन दोनों के लिए ये बहुत अच्छा है नहीं फिलहाल जो चल रहा है टाइम पीरियड। मिथुन राशि के लिए भी हम कहेंगे कि इस समय पूजा पाठ जो नॉर्मली आप करते हो वो अपना छोड़े नहीं, बल्कि ज़्यादा कीजिए, लाभ रहेगा। तो ये 3 राशियाँ ऐसी हैं जिनके लिए थोड़ा एक्सट्रीम टाइम चल रहा है, चैलेंजिंग टाइम चल रहा है और जिनको ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके अलावा एक राशि और है जिस पर हम ये कहते हैं कि अपनी सेहत का ध्यान देना, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो सेहत में डिटोरिएशन हो सकता है, वो है कर्क राशि। तो इन 4 राशि वालों के लिए समय उतना बेहतर नहीं है जितना बाकी लोगों के लिए। तो उन्हें क्या करना चाहिए बेहतर करने के लिए? देखिए हर एक राशि के लिए अलग अलग रेमेडियल मेजर होते हैं। जैसे अगर आपने मुझसे पूछा मैं कर्क राशि से स्टार्ट करता हूँ। अगर कर्क राशि वाले इस दौरान जो पूजा पाठ हो रहा है उसमें नीले रंग की वस्तुओं को इस्तेमाल ना करें, अच्छा, बिल्कुल ही ना पहने और ना इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा है। ठीक है, इनके लिए वर्जित है फिलहाल के टाइम को देखते हुए। इसी प्रकार मिथुन और कन्या राशि वालों के लिए हम कहेंगे जो लाल रंग से बनी चीज़ें हैं, मिठाई में भी आप कोशिश कीजिए कि वो मिठाई इस्तेमाल ना हो जो कि रेड कलर की है। गाजर का हलवा हो गया, गाजर पाक हो गया, या और भी जो नेचुरल रेड कलर की चीज़ें उसको कुछ समय के लिए अवॉइड करें, क्योंकि मंगल अभी फ़िलहाल उनके लिए शुभ नहीं है। तो ये 2 राशि के लिए तो हम ऐसे कहेंगे। मीन राशि जिसको जो हम बात करें तो मीन राशि के लिए एक बात है कि अगर हल्दी का सेवन या हल्दी के इस्तेमाल पूजा पाठ के दौरान किया जा सके, जो कि हमारे यहाँ किया भी जाता है, वो इन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, अनिवार्य है, बहुत लाभ मिलेगा इन्हें। ओके। धनतेरस पे भगवान कुबेर की और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है, तो इसका मैं पूजा की विधि, और क्योंकि हर पूजा के अपने नियम भी होते हैं, विधि भी कायदे की होनी चाहिए, तो क्या वो मुहूर्त है और क्या नियम है जो जनरिक मैं आपसे पूछूंगी जो हर इंसान करे इस धनतेरस की पूजा में? पहले आंचल जी हम उस पर बात करें कि धनतेरस मनाया क्यों जाता है। देखिए आपने भगवान कुबेर का नाम लिया, भगवान कुबेर धनार्जन के प्रतीक नहीं है कि वो धन कमाते हैं, वो ऐसा नहीं है। वो धन संरक्षण के प्रतीक है, संरक्षक है। कहते हैं देवताओं का जितना भी एसेट है उसको जो मैनेज करता है वो भगवान कुबेर है। ठीक है, तो हमारी लाइफ में भी फंड मैनेजमेंट, फंड अर्न करने के साथ साथ इक्वली इम्पॉर्टेंट है, राइट। आप कमाए जाएं और कहीं दूसरी ओर से खर्चा होता जा रहा है, लगातार लॉसेस होते जा रहे हैं, तो वो नुकसानदायक है। तो धनतेरस उन्हें तो अवश्य मनाना चाहिए जिनको पिछले 2 साल 1 साल में काफ़ी लॉसेस हुए हों। ठीक है, प्रॉपर्टी पे किसी ने कब्जा कर लिया है मान लेते हैं। अब देखिए आपने क्रिएट किया, आपने खरीदा और अब वो किसी और के पास है, यानी कि वो आपकी एसेट लूज हो रही है। संरक्षण के लिए हम भगवान कुबेर को याद करते हैं। तो धनतेरस की पूजा किन्हें करनी चाहिए? वैसे तो सभी को करनी चाहिए, लेकिन उन लोगों के लिए विशेष लाभकारी है जो पैसा कमा तो रहे हैं पर बचा नहीं पा रहे। ओके, ठीक है, तो अब आते हैं कि पूजा की विधि क्या है। देखिए कुबेर यंत्र, कुबेर का चित्र अगर मिल सके तो उस दिन पूजा में रखा जाता है।
इसके अलावा जो विधि ऑलमोस्ट दीपावली की है, सिमिलर विधि ही है, कोई स्पेशल सामग्री नहीं होती है, लेकिन उसमें हम सिक्के, जो कि चांदी का, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसके अलावा गंगा जल शुद्धि के लिए, ठीक है, और घी का दिया, ठीक है, और जो भी एसेट से रिलेटेड चीज़ें हैं जैसे सूखा आंवला, इसका प्रयोग करना चाहिए, बहुत अच्छा रहता है दीपावली वाले दिन आसपास, धनतेरस के लिए स्पेशली, तो ये करना बड़ा अच्छा रहता है। और मैंने इसे कहा धन संरक्षण का प्रतीक है ये त्यौहार, कि आपका पैसा जो आपने कमाया वो बना रहे, बचा रहे। इसलिए धनतेरस के दिन से ही आपने देखा होगा लोग संपत्ति को अपना जो भी थोड़ा बहुत प्रतीक के रूप में चांदी के सिक्के या कुछ निकाल के उनकी जोतबत्ती करने लगते हैं। वो इसीलिए कर रहे होते हैं कि जो मैंने कमाया परमात्मा की कृपा से वो इंटैक्ट रहे, उसको कुछ ना हो, बाकी तो हम कमा लेंगे। तो विधि ये रहती है कि प्रदोष काल में, यानी शाम के समय, जब सूर्यास्त हो जाए, उसके बाद आप भगवान कुबेर की पूजा करें। जैसे इस बार अगर आप मुझसे पूछें तो मैं कहूँगा लगभग 7:15 बजे, 7 से 7:15, 7:30 इवन, अगर आप पूजा करते हैं, बैठते हैं पूजा में, तो बहुत लाभदायक है। आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा नहा धो के शुद्ध होकर आपने पूजा में बैठना है। 7-7:15 शाम का टाइम ना? जी बिल्कुल, शाम को 7 से 7:15 के बीच में आपने स्नान वगैरह करके बैठना है भगवान कुबेर के आगे। अच्छा, कुबेर की एक और मैं आपको बात बताऊं कि वो फिजिकली बहुत स्वरूप नहीं उन्हें बताया गया है, कुरूप दिखाए जाते हैं। आप कभी देखिएगा, या आपको तो खैर पता ही होगा। सो उनको कुरूप दिखाया जाता है। हम ये भी कहते हैं कि ज़्यादा पैसा आना लक्ष्मी के लिए हमारा जो सबसे अच्छा तरीका है, अगर आप लक्ष्मी कमा रहे हैं, आपके पास आ रही है, तो उसका जो सबसे अच्छा तरीका है वो है परोपकार में जाए या अपने ऊपर खर्च हो जाए। लेकिन अगर वो संरक्षित होती जाती है, जुड़ता जाता है, आप यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, तो उसको ना कुरूपता के साथ जोड़ के देखा गया है। कोई धनी व्यक्ति अगर कंजूस हो तो लोग उसके बारे में अच्छी ओपिनियन नहीं रखते हैं, क्या देख कितना पैसे वाला है, दान तो कुछ करता नहीं। अभी मैं नाम नहीं बोलूँगा, लेकिन कई उद्योगपतियों, 2 उद्योगपतियों को कंपेयर किया जाता है कि इन्होंने तो बहुत दान करते हैं, इसको देखो ये अपनी शादी पे ही उड़ाया जा रहा है। तो वो हम उसको कुरूपता से या आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा पे बट्टे की तरह देखते हैं। एनीवे, विषय पर ही रहते हैं। तो हम जब कुबेर की पूजा करते हैं तो कुबेर को आपने स्थापित किया, कुबेर यंत्र को स्थापित किया, आपने धूप बत्ती की, उनको याद किया, अपने जो अपने एसेट कमाई हुई है उसको प्रतीक के रूप में रख के उसकी पूजा की, और साथ में सूखा आंवला अगर अर्पित हो सके तो सूखा आंवला उन पर चढ़ाया जाए, उनको अर्पित किया जाए। और एक मीठा, जिसे हम मिठाई के रूप में देखते हैं, मीठे का वहाँ पर भोग लगाना बड़ा अच्छा बताया गया है। ठीक है। अब धनतेरस से लेके इवन भैया दूज तक, क्योंकि अभी में मिठाई वगैरह मतलब कुछ भी, या इसमें भी कोई कलर की, ये वाली कलर की मिठाई नहीं चढ़ानी चाहिए? देखो, ये कलर डिसाइड होता है राशियों से। ओके। लेकिन अगर आप कोई गलत, जेनरिक उपाय की बात करें तो ये सभी तरह की मिठाई आप चढ़ा सकते हैं। मीठा ना आंचल जी, देखिए, समृद्धि का प्रतीक है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। डेजर्ट की तरह हम उसको यूज़ करते हैं कि खाना खाने के बाद मीठा आ रहा है तो मतलब पैसे वालों की निशानी है कि कुछ अच्छा खा रहे हैं। तो वही समृद्धि दिखाने के लिए मीठे का भोग ज़रूरी हो जाता है। ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि धनतेरस से हमारे त्यौहार चालू हो जाते हैं जो हमारे भैया दूज तक जाएंगे, या भारत के कुछ प्रांतों में छठ पूजा तक भी जाएंगे। तो इस दौरान हम महालक्ष्मी का पाठ ज़रूर करवाते हैं। ठीक है। धनतेरस से ही स्टार्ट कर देते हैं कि 5 दिन, जो धनतेरस है, अगला नरक चतुर्दशी है, दीपावली है, भैया दूज और गोवर्धन, ये सभी दिन आपने वो पाठ रेगुलर करने हैं शाम के समय। ठीक है। इसका कोई पर्टिकुलर कोई टाइम है कि इतने बजे से इतने बजे तक का? वही 7 से 7:15 के बीच में अगर कर सकते हैं, 7:30 तक भी, तो वो है। वैसे मैं आपको दीपावली के टाइम पर बताऊंगा ज़रूर कि क्या मुहूर्त है इस बार का, तो उसमें हम उसके आसपास ही ये पूजा का समय रखते हैं। ठीक है। ओके। तो जिस पाठ की आप बात कर रहे हैं, मतलब किसका पाठ है ये? ओके। ये महालक्ष्मी का पाठ है जो इंद्र ने लिखा था। तो हम जानते हैं इंद्र देवराज कहलाते हैं, और यानी कि जिसके हाथ में ऑलरेडी एसेट है या सत्ता है, वो माँ को याद कर रहा है। तो इसे महालक्ष्मी अष्टकम स्तोत्र कहा जाता है। इसमें 8 श्लोक आते हैं माँ के। वो हम कहते हैं कि हर व्यक्ति को धनतेरस से स्टार्ट करके भैया दूज तक उसको रेगुलर पाठ करना चाहिए, फायदेमंद रहता है। ठीक है। अभी हम लोग धनतेरस में एक सबसे बड़ी चीज़ है जो आपने कहा कि खरीदारी का, ठीक है,
धनतेरस में विशेष माना जाता है कि आप बर्तन खरीदे, झाड़ू खरीदे, सोना खरीदे, चांदी खरीदे। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कई बार ऐसे भी होता है कि किसी लोगों को है ना देना नहीं चाहिए या खरीदना नहीं चाहिए उस दिन पे, वो राशि के बारे में नहीं, लेकिन अगर मैं आपसे जनरिक उपाय जानना चाहूँगी ये कि क्या हमें खरीदना चाहिए इस धनतेरस, राइट, जो हमें सुख शांति समृद्धि हमारे घर में बना के रखे। ओके, देखिए पहले तो खरीदारी करते क्यों हैं? अगेन वही बात आ जाती है, धन संरक्षण का त्योहार है तो हम कहते हैं जो हमने कमाया उसको अच्छी तरह से यूटिलाइज करने के लिए हम कोई आइटम लेकर आ रहे हैं, ठीक है। हमें दान भी करना चाहिए इस दिन, दान का भी बड़ा महत्व है धनतेरस के दिन। हाँ, लेकिन कर्जा लेना बिल्कुल अलाउड नहीं है। वैसे तो कर्जा किसी को भी नहीं लेना चाहिए, लेकिन अगर 365 दिन में एक दिन कहना हो कि किस दिन कर्जा बिल्कुल नहीं लेना है तो वो धनतेरस का दिन है, ठीक है। तो इस दिन क्या किया जाता है कि जैसा आपने कहा, कोई ऐसा सामान जो कि आप यूज़ कर सकते हो। नॉर्मली लोग बर्तन लेकर आते हैं मेटल का अपना विधान है कि भाई मेटल लेने से अच्छा होगा, क्योंकि जब भारत में ये त्यौहार मनाए जाते थे तो मेटल की अपना चार्म शुरू से ही रहा है और उससे थोड़ा एक्सपेंसिव होता है ये वगैरह। तो कहा गया भैया मेटलिक होना चाहिए, गोल्ड हो तो बहुत अच्छा है, सिल्वर ले लो, अदरवाइज कुछ नहीं मिले तो बर्तन ले लो, वो भी मेटल के। और इसमें एक और ऐड है, झाड़ू भी लेने। झाड़ू भी, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। झाड़ू प्रतीक है सफाई का, सुंदरता का और चीज़ों को मैनेज करने का, मिसमैनेज चीज़ों को मैनेज करने का। तो जो आपने कहा सफाई की चीज़ें हो गई और सौंदर्य और शोभामान जो चीज़ें हैं उनकी हो गई, इनको खरीदने की सलाह दी जाती। एक बात जो बहुत ज़रूरी है जानना वो ये है कि अगर आप फिजूल खर्ची करते हैं, मुझे ज़रूरत नहीं है लेकिन क्योंकि आज धनतेरस है तो मैं कोई ऐसी आइटम ले आऊँ और वो फिर घर में कहीं कबर्ड में रख दूँ, यूज़ ना हो, तो वो फ़ायदा देने की बजाय नुकसान दे देती है। तो हमें क्या करना होता है, हमें ये देखना होता है कि फिजूल खर्ची ना हो, उसकी यूटिलाइजेशन हो, चाहे आइटम छोटी हो। इलेक्ट्रॉनिक्स भी ले सकते हैं आप क्योंकि वो यूज़ हो रही है आपकी, ठीक है। वाहन का बहुत महत्व है। आपको पता हो शायद कि इस दिन की बुकिंग बड़ी लंबी हो जाती है कि भैया गाड़ी, दिवाली के आसपास के दिन में जो होता है गाड़ियों की बुकिंग मतलब लंबी होती है। धनतेरस पे स्पेशली काफ़ी लोग वाहन खरीदते हैं। तो देखो वाहन का तो यूटिलाइजेशन है ना, आप यूटिलाइज करोगे उसे, तो वाहन हो गया, प्रॉपर्टी हो गई, मतलब कोई भी चीज़ हम लोग खरीद सकते हैं जो बस यूज़ में आनी चाहिए। ऐसा तो कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं है कि आपको बर्तन ही खरीदना है या आपको सोना चांदी ही खरीदना है, इसके अलावा आप कुछ नहीं खरीद सकते। बेचारे गरीब आदमी की तो हालत ख़राब हो जाएगी अगर हम कहें कि भाई आप सिर्फ सोना ही खरीद सकते हैं। तो ये कहा गया है खरीदना अच्छा रहता है, क्योंकि आप लक्ष्मी का जो भोग का प्रतीक है, सिंबॉलिक रूप से आप वो कर रहे हैं, तो वो एक अच्छी चीज़ है। दूसरा, जैसा मैंने आपसे कहा कि मेटल का हो तो बहुत ही बढ़िया, वाहन है तो भी बहुत बढ़िया, ये दोनों नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है तो भी अच्छा है, एसेट क्रिएट करवा सकते हैं, बस लोन या कोई कर्जा नहीं लेना है, उसका हमें ध्यान दें। ओके, अभी आपने कर्जे की बात करी है, ठीक है, इस दिन समझ में आ गया कि इस दिन कर्जा नहीं लेना, लेकिन जिनके कर्जे चल रहे हैं और बहुत टाइम से जो ये चीज़ फेस कर रहे हैं कि मतलब रुक ही नहीं रहा है, पैसा हाथ में ठहरता ही नहीं है, कर्जे पे कर्जा, तो वो इस धनतेरस ऐसा क्या करे कि उनकी ये प्रॉब्लम तो एक्चुअल में सॉर्ट हो जाए? क्या स्पेशल उन्हें इस धनतेरस करना चाहिए? आंचल जी, ऐसा है, कर्जा लेना पहले तो ये समझ लेते हैं कि कुंडली में योग होते हैं जिसके आधार पर हम कहते हैं कि इसे कर्जा लेना फलेगा, इसे नहीं फलेगा, ठीक है। अच्छा। हाँ बिल्कुल। कई बार व्यक्ति सामर्थ्यवान हो उसके बाद भी हम कहते हैं कि अगर आप अपना कोई कार्य चालू करने जा रहे हैं तो किसी से कुछ उधार ले लो, ठीक है। और एक और चीज़, नियत, देने की नियत, वो भी पत्रिका में देखा जाता है कि ये कर्जा अगर ले लेता है तो नहीं चुका पाया या किसी वजह से लेट हो गया तो ये टेंशन में आ जाएगा कि अरे क्या होगा, समाज क्या कहेगा। और कुछ लोग होते हैं थोड़ा बेशर्म कह लीजिए, या जिन्हें कोई टेंशन नहीं है, वो कहते हैं अरे दे देंगे जब होगा। तो कर्जे को हम बहुत बुरा नहीं देखते हैं, ये भी पैसे का एक तरह का प्रतीक है जो चक्कर चल रहा है। अब रही बात कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, धनतेरस तो है ही धन संरक्षण के लिए, जैसा मैंने कहा त्योहार ही उसका है। तो जो मैंने महालक्ष्मी अष्टकम का पाठ बोला वो आप रखिए, नियमित रखिए, बहुत अच्छा है। इस दौरान एक काम और कर सकते हैं कि आप अपने जो गल्ला बोलते हैं जिसे, या जो बॉक्स होता है जिसके अंदर आप अपने पैसे वगैरह रखते हैं, एसेट्रा, वहाँ पर इत्र का फोया, जैसे जैस्मीन या मोगरा आपने इत्र लिया, कॉटन लेकर उस पर लगाकर, जो भी आपकी गड्डी या नोट का कोई प्रतीक बना लीजिए, उस पर आपने वो लगाया और उसको वहाँ पर रख दिया।
और अच्छा। साल भर तक उसे खर्च नहीं करना है। ओके। मैं दोबारा दोहराता हूँ, आपने एक नोट लिया करेंसी की या लक्ष्मी के प्रतीक में, आपने उस पर इत्र का फोया लगाया, ठीक है, होना चाहिए जैस्मिन या मोगरा, उसको आपने फिर अपने गले में या जो आपका बॉक्स है उसमें रख दिया। उसके बाद करना कुछ खास नहीं है, हर फ्राइडे दोबारा से इत्र लेकर उस पर थोड़ा डिप करके लगा दिया। ओके। उसको अपने पास ही रखिए, उस नोट को अपने पास ही रखना है, वो साल भर तक हमें खर्च नहीं करना है। ठीक है। नेक्स्ट ईयर जब नया आप नोट लाएंगे तो फिर आप उसको नॉर्मल करेंसी में मिला के इस्तेमाल कर लीजिए, पुराने वाले धनतेरस के दिन की बात कर रहे हैं। धनतेरस के दिन हमें ये करना है, धनतेरस से धनतेरस तक शाम। ओके ओके। ये किस लिए कर रहे हैं हम? ये हम मान के चल रहे हैं कि लक्ष्मी के उस प्रतीक को हमने अपने तिजोरी में स्थायी कर दिया, हमने उसको नहीं छेड़ा, उसको वहीं रखा है और हर फ्राइडे हम उसकी उपासना कर रहे हैं। तो एक बहुत अच्छी रेमेडी है, अगर किसी का कर्जा उतर ही नहीं रहा हो या प्रयास करने के बाद भी वो स्ट्रेस हो उसको, तो ये करना बहुत लाभ देता है। ओके। अब बात करेंगे हम लोग पूजा के नियम। राइट। ठीक है, कि किस डायरेक्शन में मूर्ति रखनी चाहिए और क्या क्या लोगों को ऐड ऑन करना चाहिए कि माँ लक्ष्मी की कृपा और ज़्यादा अधिक बरसे। तो अब हम नियम पे बात करेंगे। बहुत बढ़िया। देखिए, दीपावली की शुरुआत होती है मॉर्निंग टाइम से। अच्छा, अमावस्या, ये वाली अमावस्या तो चलो माँ लक्ष्मी की है, लेकिन पितरों के लिए हर अमावस्या होती है। तो सुबह उठने के बाद सबसे पहले स्नान वगैरह करके पितरों के लिए खाना निकालना, भोज निकालना, वो बहुत अच्छा रहता है। ओके। तो जो आप माँ लक्ष्मी तक जा रहे हैं, तो जो बीच की सीढ़ी है वो आपके पितर हैं, जिनके द्वारा आप इस दुनिया में प्रतिपादित हुए हैं, आए हैं। तो सुबह सुबह उन्हें याद किया जाता है। कहा तो यह जाता है कि एक भुक्त रहकर, यानी एक बार का खाना खाकर व्रत करते हुए शाम के समय पूजा के बाद आहार लेना चाहिए, व्रत खोलना चाहिए। ओके। ठीक है। और कई भारत में कई क्षेत्रों में मान्यता है, लोग पूजा करते भी है, दिवाली के दिन व्रत होता है उनका, लेकिन बहुत लोग नहीं रखते हैं क्योंकि वो सेलिब्रेशन का दिन है, उस दिन भी अगर हम कहीं नहीं खाना है तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी। तो पहले तो ये कि नियम ये कहता है, एक भुक्त रहकर सुबह आपने उनके लिए, पितरों के लिए निकाला और शाम की पूजा के बाद आपने कुछ ग्रहण किया। ठीक है। वो चीज़ है। दूसरा, देखिए यहाँ पर ना जो दुकानदार हैं, शोरूम है जिनके, उनकी पूजा का टाइम दिन में होता है और जो गृहस्थ फैमिली के साथ पूजा है वो प्रदोष काल में यानी शाम के समय होती है। अच्छा, जो व्यापारी लोग हैं उनका दिन का टाइम, उनका दिन का टाइम। ओके। और जो गृहस्थ वाले हैं उनका शाम का टाइम। ठीक है, पूजा का। ओके। ठीक है। और जो इसके अलावा मंत्र साधना या आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, उनको लगभग रात 12 बजे का टाइम आता है, 12-1 बजे के आसपास सिंह लगन, उस दौरान कहा जाता है कि इन्हें अब अकेले अपने लिए पूजा करनी चाहिए। तो मतलब दिवाली के दिन ही, 12 दिवाली की रात ही। हाँ, मतलब दिवाली की रात को ही 12 बजे। लगभग 12 बजे। तो ये हर क्षेत्र का अलग हो जाता है, जालंधर का अलग होगा, दिल्ली का अलग, चेन्नई का अलग। तो ये 3 टाइम बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन वही प्रदोष काल सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम गृहस्थ जीवन में हैं, परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे, तो इसके लिए किया जाता है। एक और बात, अभी समृद्धि की बात आई तो मैं ये कहना चाहूँगा कि लक्ष्मी माँ की हम पूजा करते हैं तो नॉर्मली हम लक्ष्मी को केवल लक्ष्मी से यानी कि करेंसी से जोड़ के देखते हैं, लेकिन शास्त्रों में माँ के अष्टलक्ष्मी स्वरूप की बात होती है। 8 प्रकार की लक्ष्मी होती है। अगर मैं उसके बारे में थोड़ा बताऊँ आपको, शुरुआत करते हैं आदि लक्ष्मी से। आदि लक्ष्मी का मतलब वही है करेंसी और आप क्या लेकर पैदा हुए। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए, आंचल जी, कई बार कोई एक धनवान सेठ आपके पास आए ड्राइवर के साथ, ड्राइवर मालिक से ज़्यादा अमीर लग रहा होता है चेहरे से, होता है ना, कई बार आप देखते हैं कि यार ये बंदा तो ज़्यादा पैसे वाला लग रहा है और जो मालिक है वो बेचारा सूखा सा है। तो ये जो आप लेकर पैदा हुए हैं कि चेहरे पे वो आपके वो तेज है, तो ये है आदि लक्ष्मी। ये हर एक को प्राप्त नहीं होता है। ठीक है। और आपने देखा होगा कई बार आर्थिक स्थिति अच्छी ना होते हुए भी बच्चों का या बड़े होने के बाद शौक बड़े होते हैं कि भैया पैसे नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन जब भी होंगे ना मैं ये लूंगा, मैं वो लूंगा। ये भी आदि शक्ति का ही स्वरूप है कि आप कुंडली में लेकर पैदा हुए हैं कि आपके शौक नवाबी रहेंगे। ओके। ठीक है। और ये भी हर एक को नहीं मिलता। इसके बाद जो दूसरी लक्ष्मी आती है उसके बारे में मैं आपको बताऊं, आपको कहानी याद होगी कि एक राजा को धन से बड़ा प्यार था, तो उसने वरदान मांगा कि जिसको छू लूं वो सोने का हो जाए। हाँ। तो जब वो सब सोने का बन जाता है तो फिर वो कुछ खाए कैसे। तो जो दूसरी लक्ष्मी है वो धान्य लक्ष्मी है। धान्य बोलते हैं अनाज को,
कि आपके घर में आपको पेय पदार्थ अच्छे मिले, आपको खाने को अच्छा मिले। हम आजकल तो बहुत ज़्यादा देखते हैं फाइनेंशियली वेल ऑफ लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि शुगर इनटेक मना कर देता है डॉक्टर, सॉल्ट नहीं लेना है, लैक्टोज आप रेजिस्टेंट बन जाते हैं, दूध नहीं ले सकते। तो ये भी दरिद्रता का प्रतीक है कि पैसा तो है लेकिन खा तो सकते नहीं आप। तो ये दूसरा लक्ष्मी का जो स्वरूप है वो धान्य लक्ष्मी है। तीसरा होता है गज लक्ष्मी। गज बोलते हैं हाथी को। तो आप कितने आपकी चलती है मार्केट में, आप किसी को बोले कि ये काम करना है और वो कितनी आपकी सुनता है, ये गज लक्ष्मी के प्रतीक में देखते हैं। ठीक है। हम कई बार देखते हैं मालिक से लोग नहीं डर रहे होते, लेकिन जो मैनेजर होता है उससे डर रहे होते हैं कि अरे वो आ जाएंगे ना, डांट देंगे, बाबूजी को तुम समझा दें। लीडरशिप क्वालिटी बहुत सही कह रहे हैं आप। तो गज लक्ष्मी तीसरी लक्ष्मी। इसके बाद एक और लक्ष्मी का स्वरूप आता है विद्या लक्ष्मी। आप अगर क्वालिफाइड नहीं है और पैसा वैसा खूब है तो भी विदेशों में जाकर या सज्जनों की सभा में आपका निरादर ही होगा। तो विद्या लक्ष्मी ज़रूरी है टू गेन रिस्पेक्ट फ्रॉम सोसाइटी, राइट। तो लक्ष्मी का एक प्रतीक विद्या भी है। फिर है संतान लक्ष्मी। कहते हैं कि अगर आप दुनिया में आए हैं तो अपने जैसा किसी और को आपकी ड्यूटी है कि आप किसी को जनरेट करें, यानी कि संतान हो। और कहना नहीं चाहिए लेकिन भारत में कुछ वर्ष पहले तक ऐसा भी होता था कि अगर कोई संतानहीन है तो उनको दरिद्र की या हे की दृष्टि से देखते थे कि यार पैसा है तो क्या है, देख बच्चे तो है नहीं। आज भी मैं काफ़ी ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बहुत पैसे वाले हैं, बोलते हैं पैसा किसके लिए है, बच्चे तो है नहीं, क्या होगा। तो ये भी एक तरह की दरिद्रता है। उसके बाद आता है धैर्य लक्ष्मी। धैर्य लक्ष्मी मतलब आप में उस जो आपने कमाया उसको रिटेन करने की कितनी ताकत है। धैर्य आप समझते होंगे, संयम को कहते हैं। फिर संयम की बात होती है। फिर होता है शोभा लक्ष्मी। शोभा लक्ष्मी बोलते हैं, अभी जैसे हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, हमारा एक मूल उद्देश्य ये है कि दर्शकों तक हम सटीक जानकारी पहुंचा सकें। लेकिन इसके साथ एक और ये भी है कि जो हमें ज्ञान है, जो मुझे आता है, वो लोग सुने और मेरी प्रशंसा करें। कहीं ना कहीं मन में तो आता ही है हर एक इंडिविजुअल के कि जो मेरे में खूबी दी है परमात्मा ने, मैं सबके सामने दिखा सकूं। तो वो शोभायमान होना भी, वो भी लक्ष्मी का एक प्रतीक है। आप सोचिए कि आप में प्रतिभा हो, पैसा भी है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है कि आप में क्वालिटी है। ये भी एक दरिद्रता की निशानी। और फिर 8वां स्वरूप आता है राजलक्ष्मी। राजलक्ष्मी क्या है, जैसे किसी व्यक्ति ने बहुत पैसा कमा लिया लेकिन बाद में भारत सरकार ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया, मतलब यहाँ पे नहीं रह सकते, और स्टेट का उसे प्रोटेक्शन नहीं है, मतलब उसके अगेंस्ट चल रही है। तो राजा से जो कृपा मिलती है उसे राजलक्ष्मी कहते हैं। ठीक है। और ये सभी लक्ष्मी हर एक व्यक्ति के पास होनी चाहिए, तब हम कहते हैं लक्ष्मीपति है। खाली पैसे से कुछ नहीं होता। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो आप बल्कि चेन्नई में एक मंदिर है अष्टलक्ष्मी टेम्पल। तो ये जो आपने 8 स्वरूपों की बात की है, ये हर इंसान के अंदर होगा ही होगा ना? बिल्कुल बिल्कुल। बस किसी की परसेंटेज ऊपर नीचे हो सकती है, राइट? आप देखिए कोई बहुत अच्छा डांसर सिंगर हो सकता है, फाइनेंशियली इतना अच्छा ना हो, मतलब जितना अच्छा कोई उद्योगपति है, वो प्रतिभा है तो तो विद्या लक्ष्मी उसके पास है, शोभा लक्ष्मी उसके पास है कि लोग उसे जानते हैं, ठीक है, फॉलोअर है उसके। तो इसका मतलब है कि उसके पास शोभा लक्ष्मी है, इस फॉर्म में है। तो ये सभी लक्ष्मी के स्वरूप है और सबकी वैल्यू है। और ये दीपावली केवल पैसे का त्योहार नहीं है, ये सभी अष्टलक्ष्मी प्रतीक की पूजा का त्योहार है। ठीक है। तो यहाँ पर हम देवी माँ को याद करते हैं। फिर आपने विधान पूछा था कि दीपावली, तो इसमें मेरा ये क्वेश्चन है कि मान लीजिए मेरे अंदर वो शोभा लक्ष्मी वाला, तो मैं उनकी पूजा करूं या मुझे किसी और देवी की पूजा करनी चाहिए कि मुझे ये चाहिए? देखिए सभी को क्या कहते हैं, वो शेर है ना एक, हर किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, किसी को ज़मीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता। अष्टलक्ष्मी सभी तरह से आपके पास हो तब तो आप नारायण हैं। ठीक है। तो नारायण तो हम हैं नहीं, हम तो नर हैं या मनुष्य हैं। तो माँ भी हम तो खैर कुंडली देख के बताते हैं आपके पास कौन सी वाली लक्ष्मी का प्रचुर मात्रा में होंगी और कौन सी लक्ष्मी नहीं होंगी। लेकिन हर इंडिविजुअल को ये 8 लक्ष्मी की चाह तो होती है। मेरी चले, लोग मेरी सुने, राजा मुझे सम्मानित करे। तेनालीरामा का, बीरबल का हमने सुना है कि उनके में प्रतिभा थी, वो चाहते थे राजा की नज़र पड़ जाए और मैं दिखाऊं मुझे क्या आता है। तो ये शोभा लक्ष्मी, राजलक्ष्मी वहाँ भी थी। तो ये हम क्या करते हैं, हम उस देवी के स्वरूप को याद करते हैं और हम इन 8 को मांगना चाहिए हमें परमात्मा से।
मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने जो कहा ना कि हम एक वाला मांगते हैं, ये वाला नहीं मांगते हैं, एक्स वाला रहने दो, वाई वाला ले लेते हैं। मैं ये कह रहा हूँ नहीं, माँ के सामने हमने वो सभी अष्टलक्ष्मी प्रचुर मात्रा में मांगनी चाहिए, तब माँ खुश होके कौन सी देती है वो उनके हाथ में है। तो और मूर्ति लक्ष्मी जी की ही रहेगी, लक्ष्मी की जी की मूर्ति रहे, ठीक है। और अगेन इसमें आपको एक महालक्ष्मी अष्टकम पाठ की मैंने थोड़ी देर पहले धनतेरस के टाइम पर कहा, तो उसमें ये आता है माँ के सभी स्वरूपों का। श्वेतांबर धरे देवी ऐसा कहा गया है। श्वेत अंबर मतलब सफ़ेद कपड़े पहनने वाली। अब माँ लक्ष्मी को नॉर्मली सफ़ेद कपड़ों में नहीं दिखाते हैं। हाँ, श्वेत वस्त्र में तो माँ सरस्वती दिखाते हैं। तो ये महालक्ष्मी अष्टकम में क्यों आया? क्योंकि वहां पर माँ के केवल लक्ष्मी स्वरूप या फाइनेंस की पूजा नहीं हो रही है, वो विद्या की लक्ष्मी की बात हो रही है। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। तो इसलिए महालक्ष्मी अष्टकम का पाठ मैं कहता हूँ कि ज़रूर करना चाहिए, और अपने ट्रांसलेशन एक बार समझ के, हिंदी समझ के कि मैं क्या बोल रही हूँ या बोल रहा हूँ। हाँ, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन का बहुत महत्व होता है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। अलॉन्ग विद प्रोनाउंसिएशन, अगर आप फील नहीं कर पा रहे हैं तो वो भी किसी काम का श्रद्धा भाव अगर नहीं रहेगा, सिर्फ ऐसे ही रहेगा कि बस मुझे करना ही करना है, तो वो काम नहीं करेगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ओके, तो हम लोग बात करते हैं नियम की और विधान की। पूजा विधि विधान का हमारा क्या रहेगा और हमें क्या एड ऑन इसमें करना चाहिए? ठीक है जी। देखिए, शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन जब रात्रि में पूजा होती है तो माँ लक्ष्मी के प्रतीक के रूप में सिक्का रखा जाता है। कलम और दवात ये आजकल के लोग नहीं रखते हैं, लेकिन जो शास्त्रों में विधि बताई गई है तो ये भी बताया गया कि इंक और पेन ये भी पूजा में इस्तेमाल किए जाते हैं। अच्छा। हाँ जी। और क्यों किए जाते हैं? जो दवात है, इंक, उसको माँ काली का प्रतीक माना जाता है क्योंकि वो डार्क होती है। कलम को माँ सरस्वती का प्रतीक माना जाता है। सिक्के को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। तो हम त्रिशक्ति का, महाकाली, महागौरी और महालक्ष्मी, इन तीनों स्वरूप की पूजा कर रहे होते हैं। मैं रिपीट करूंगा, महागौरी, महासरस्वती और महालक्ष्मी। माँ काली और माँ गौरी तो एक ही स्वरूप है, तो इन तीनों की आराधना की जाती है। आइडियली ये करना चाहिए। गणपति जी को तो कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि गणपति जी का त्यौहार है, तो शुरुआत गणपति जी से करें और उसके बाद आप बाकी देवी देवताओं को याद करें। सुबह पितरों की पूजा का मैंने कहा। हाँ। अब इनकी पूजा कैसे करें, इस पर भी बात आती है। तो अगर ये आपने जो दवात और कलम की बात की, अगर ये अवेलेबल नहीं है, राइट, तो हम लोग इसके सब्स्टिट्यूट में क्या रखना चाहिए हमें? ओके, देखिए, ऐसे में मानसिक, हमारा धर्म इतना खुले विचार का है कि अगर हमारे पास वो चीज़ नहीं भी है तो आप मानसिक रूप से उन्हें याद तो कर सकते हैं। ठीक है। जो मूर्ति होती है या जो भी हम प्रोडक्ट अपने लिए भगवान को चढ़ाते हैं, मूर्ति परमात्मा के प्रतीक के अलावा और कुछ नहीं है। देखिए, मैं आपको बताऊं, कई जगह पंडित जी को जब पूजा करनी होती है, उन्हें पता है आसपास मूर्ति नहीं मिलेगी, तो वो सुपारी पर ही रौली चढ़ा के ये महागौरी है, ये महालक्ष्मी है, और हम उन्हीं को नमन कर रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या है वो मैटर नहीं करता, मैटर करता है आपकी श्रद्धा किस में है। तो जैसा आपने कहा कि अगर ये दोनों नहीं भी है तो भी महाकाली और महासरस्वती को मानसिक रूप से याद किया जा सकता है कि भाई आप हमारे घर पधारे। अच्छा, इसमें वास्तु ज्ञान का भी काम आता है कि इसी डायरेक्शन में देवी की और गणेश जी की मूर्ति होनी चाहिए और इसी डायरेक्शन में इस समय ये पूजा ज़रूरी है। फाइन। देखिए, पूजा करते वक्त कहा जाता है कि हमारा नॉर्थ ईस्ट साइड या नॉर्थ साइड या ईस्ट साइड फेसिंग होना बहुत शुभ है। ये तीनों दिशाओं में से आप कोई भी ऑप्ट कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण आपको ना कल्याणकारी माना गया, बेस्ट माना जाता है, उसके डेटी भगवान शिव हैं। तो हम क्या करते हैं, अगर आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में तस्वीर रखते हैं तो जब आप उनकी आराधना करेंगे तो स्वाभाविक से आपका जो चेहरा होगा नॉर्थ ईस्ट की साइड होगा। बिल्कुल राइट। तो उसको बड़ा शुभ माना गया है कि आप नॉर्थ ईस्ट यानी कल्याणकारी दिशा में फेस करके परमात्मा को याद कर रहे हैं। एक और आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं जो मैंने देखा है आजकल लोग बहुत गलती करते हैं, पूजा करते वक्त भगवान को सामने रख के उनके एकदम सामने आके बैठ जाते हैं। अच्छा, तो ऐसा करते हैं ना लोग? करते तो हैं, लेकिन इसमें क्या गड़बड़ क्या है? अगर मूर्ति मेरे सामने तो मैं उसी के सामने बैठूंगी। फाइन, ठीक है। जो शास्त्र बताता है वो ये कहता है कि आपको मूर्ति के एंगुलर बैठना चाहिए।
ठीक है, आप देखिए कोई पुरानी अगर तस्वीर मिलती है, अगर माँ का कोई दरबार लगा हुआ है तो माँ के आगे आके फेस टू फेस नहीं होते हैं, पंडित जी हमेशा साइड में बैठते हैं। ओके। तो तरीका ये है, नॉर्थ ईस्ट में जब अगर मूर्ति होगी तो या तो आप नॉर्थ की तरफ फेस करेंगे या आप ईस्ट की तरफ करेंगे, तो ये दोनों ही डायरेक्शन कल्याणकारी है। तो अगेन विषय पर वापसी आते हैं कि पहले तो ये कि कहते हैं अपफ्रंट होके आप देवता से या ऐसे किसी देवी माँ के नहीं आना चाहिए, आप एंगुलर में आते हैं और वहाँ पर पूजा करते हैं। तो एक तो ये, दूसरा आपने जो बोला तो नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ में, ईस्ट में आप यहाँ पर कहीं पर भी माँ की मूर्ति रख सकते हैं। इसमें भी जो ज़्यादा कल्याणकारी दिशा है, अगर मैं इनमें भी एक चुनने की कोशिश करूँ तो ईस्ट को हम प्रेफर करते हैं कि अगर नॉर्थ ईस्ट के बाद सेकेंड ईस्ट और फिर नॉर्थ, तो वहाँ पर आप मूर्ति रखिए, आप पूजा पाठ करिए। पूजा पाठ में एक बात का ध्यान रखना है, घी का दिया। देखिए घी ना दूध का फाइनल प्रोडक्ट है, राइट। उसके बाद उसका और कुछ नहीं बन सकता, मक्खन ये सब बन के वो फाइनल आया। तो ये जो किसी चीज़ का एक्सट्रैक्ट होता है, रस होता है, माइन्यूट जो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल वाली चीज़ है, ये उसको इंडिकेट करता है। तो घी का दिया दीपावली के दिन इसलिए जलाया जाता है या कहा जाता है कि जलाइए कि जो आप लक्ष्मी इतना सारा कमा रहे हैं, जो भी आप अर्न कर रहे हैं, उसका जो बेस्ट यूज़ हो सकता हो वो बेस्ट यूज़ माँ हमसे करवाए। तो इसलिए घी का दिया ज़रूरी होता है कि अगर आपका सामर्थ्य है तो आप घी का दिया ज़रूर जलाएं, और अगर वो नहीं होता है तो लोग तेल का भी जलाते हैं। तेल भी अगर आप सोचते हैं तो वही जो सरसों का ही एग्जाम्पल ले, तो जब आप उसको बिल्कुल निचोड़ देते हैं, उसका जो फाइनल एक्सट्रैक्ट निकलता है वो उसका तेल होता है, बाकी तो खली बच जाती है। तो कहा अगर आप इतने सामर्थ्यवान नहीं है तो आप तेल का भी जला सकते हैं। तो वैसे मैं यही कहूँगा कि दर्शकों को देसी घी का, और वो भी हो सके तो A2 गाय का, क्योंकि आजकल ये बड़ा चल रहा है, आपको शायद पता हो। रिसेंटली मैं किसी पंडित जी से मिला, पंडित जी ने कहा कि आपको सर पूजा वाला घी लाना है या खाने वाला घी लाना है। मैंने कहा इसमें क्या फर्क होता है? क्या सर पूजा वाला आपको बड़ा सस्ता मिल जाएगा, 250-300, सॉरी मुझे रेट याद नहीं, लेकिन बहुत कम करके बोला। और कहना खाने वाला चाहिए तो फिर वो महंगा है। तो मैंने कहा इसका मतलब है उसमें कुछ आप अडल्ट्रेशन है, मिलावट की हुई है। कह रहा हाँ वो तो है ही सर। तो मैंने कहा यार ऐसे तो पूजा क्यों करवा रहे हो, खुद नहीं खा सकते हो और परमात्मा को आप वो खिला रहे हो या भोग लगा रहे हो या उनके सामने दिया जला रहे हो, तो वो नहीं करना चाहिए। मैं ये कहूँगा आज के टाइम में जितना आप अपने लिए बेस्ट देखते हैं कि देसी गाय का और बिलोना टाइप वैसा वाला घी होना चाहिए, सेम आप एटलीस्ट पूजा के टाइम पर यूज़ करें, बहुत ज़रूरी हो जाता है। वहाँ अगर आपने इंटेंशनली गलत घी यूज़ किया है, दर्शक हो सकता है नाराज़ हो जाएंगे, सर आप तो बड़ा खर्चा बढ़वा दोगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ अगर आप इंटेंशनली गलत इस्तेमाल कर रहे हैं प्रोडक्ट, तो फिर वो भाव आपके है ही नहीं, और भाव नहीं है तो फिर पूजा का क्या असर मिलेगा। तो आप जो बेस्ट कर सके वो करें। बिल्कुल बिल्कुल। सच में बहुत सारी चीज़ें हैं जो ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना ये सोचते हैं कि ठीक है पूजा हो गई हो गया है, कुछ लोग तो ध्यान नहीं देते हैं। तो ठीक है, मैं भी ज़रूर इसको अप्लाई करूँगी। ओके, तो ये हो गई। अच्छा, इसमें मीठे में भी कुछ स्पेसिफिकली हमें यही ही मिठाई इस दिवाली में माँ लक्ष्मी को या श्री गणेश जी को चढ़ानी है? देखिए मोदक का भगवान गणपति से, हाँ, तो अगर मोदक अवेलेबल हो तो हम कहते हैं वही चढ़ाएं, बहुत अच्छा है। जहाँ तक माँ की बात है, माँ लक्ष्मी के लिए अलॉन्ग विद मिठाई पर भी मैं अभी आऊँगा। नारियल की बर्फ़ी बहुत अच्छी है उनको चढ़ाना। आप कोई और भी मिठाई चढ़ा सकते हैं, ऐसा नहीं कि नारियल की बर्फ़ी चढ़ानी है। तो माँ के लिए आप कोई भी मिठाई इस्तेमाल कर सकते हैं। मिठाई के साथ साथ अगर अनार फ्रूट भी चढ़ाया जाता है। आपको बताऊं हमारे यहाँ जो षोडश उपचार पूजा बताई गई है शास्त्रों में, षोडश उपचार पूजा का मतलब होता है 16 प्रोडक्ट से मिलकर माँ की पूजा करना। तो उसमें फल फ्रूट भी आते हैं। तो फल फ्रूट में अनार माँ को चढ़ाना बड़ा शुभ बताया गया है। तो जैसा आपने कहा कि मिठाई कौन से चढ़ाएं, तो मिठाई गणपति जी के लिए तो मोदक ऑप्ट किया जा सकता है। माँ के लिए सभी मिठाइयाँ अच्छी मानी गई हैं, लेकिन अनार का एक विशेष महत्व है क्योंकि माँ को रक्त दंतिका कहा जाता है। अनार जैसे दांत थे जब उन्होंने, तो वो रक्त दंतिका कहते, तो इस वजह से अनार का माँ को चढ़ाना बड़ा शुभ माना गया। एक और चीज़ जो हमें नहीं भूलनी चाहिए दीपावली पर, क्योंकि ये माँ लक्ष्मी का त्यौहार है। धनतेरस पे हमने सामान खरीदा था, थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे। दीपावली के दिन दान देना बहुत शुभ माना गया है
और इसीलिए हमने उस दान की जो प्रथा थी उसको ना उपहार देने में कन्वर्ट कर दिया है। अब देखिए कभी हम होली पर तो नहीं जाके दूसरों के घर में देते हाँ, हैं। हाँ हाँ, वो तोहफा नहीं देते हैं, लेकिन इसका ये रिवाज है कि आपको तोहफे देने ही होते हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ओके। तो इसमें भी मैं ये कहूँगा कि आइडियली ये होना चाहिए कि एक सामर्थ्यवान व्यक्ति एक गरीब या कम सामर्थ्यवान व्यक्ति के घर जाकर उसको अपनी तरफ से खुश करे या प्रोडक्ट दे। लेकिन हमारे यहाँ ये आजकल रिश्ता निभाने का चलता है कि ये बढ़िया घर जा रहे हैं तो फिर बढ़िया लेके जाएंगे, हल्के के घर जा रहे हैं इसको तो 1 किलो का या इसका डब्बा दे देते हैं, इससे से काम चल जाएगा। उल्टा होना चाहिए, जो कम आपसे सामर्थ्यवान है उसको बढ़िया से बढ़िया दीजिए, और जो आपसे ज़्यादा सामर्थ्यवान है उसको अगर आप थोड़ा भी लेके जाएंगे ना उसके लिए कर्टसी के रूप में, वो मान्य है। तो उपहार देने की प्रथा बहुत अच्छी है। दान देने की प्रथा से उपहार देने की प्रथा पर हम शिफ्ट हो गए। ओके ओके। इसमें मैंने ये भी सुना है कि राशियों का बहुत फ़र्क पड़ता है कि किस राशि वाले को क्या तोहफा देना चाहिए और किस राशि वाले को क्या तोहफा नहीं देना चाहिए। तो मैं आपसे 1 बाय 1 हर राशि का पूछना चाहूँगी कि उनको क्या तोहफा देना चाहिए इस दिवाली और कौन सा तोहफा नहीं देना चाहिए। तो पहले हम लोग स्टार्टिंग से बात करते हैं पहली राशि की, मेष राशि की। मैं इसमें कुछ ऐड ऑन कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं, आप ही का प्रोग्राम है, बिल्कुल कर सकते हैं। नहीं, जैसा आपने कहा, देखिए हमारे शास्त्रों में लिखा है कि दान से किसी का अहित नहीं होता। जब दान कोई देता है, कर्ण ने तो मरते वक्त भी अपने शरीर का, वो कहते सोने का दान दिया था, तो अहित नहीं होता है। तो ये जो साइकोलॉजिकली हम सुनते हैं, समझते हैं कि अगर आपने ये डोनेट किया तो नुकसान हो जाएगा, हम इसको ऐसे देखते हैं कि किसी और आइटम को देने से ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा कंपेयर टू कोई और आइटम। मेरा कहने का मतलब है नुकसान वाला वर्ड हम छोड़ देते हैं, ठीक है, ये वो नहीं होने वाला। आपने मेष राशि की बात की, देखिए अगर मेष राशि वाले किसी को पौधे, और आजकल तो इंडोर पौधों का बड़ा कल्चर है, अगर वो पौधे दे सकते हैं दीपावली के दिन औरों को, अलॉन्ग विद मिठाई और जो देना चाहें, वो बहुत शुभ रहेगा। ओके, ठीक है। तो मेष राशि वालों के ओरिजिनल पौधे बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ओके। और वृषभ राशि की बात करें जो सेकंड राशि है, तो अगर किसी को स्कॉलर के घर जा रहे हैं, कोई पढ़ने के लिए किताब दे सकते हैं, बहुत बढ़िया है। कि अगर आप कोई बुक्स का सेट ले गए, कुछ स्टेशनरी प्रोडक्ट ले गए, वो दिया साथ में आपने गिफ्ट के, तो बहुत अच्छा है। तो और वो जिसको देने जा रहे हैं वो इंटरेस्टेड ना हो पढ़ने लिखने में तो बिल्कुल हो सकता है। तभी मैंने कहा किसी स्कॉलर के यहाँ जा रहे हैं, मैंने पूरा इसलिए मुझे भी पता है कि अगर कोई नहीं पढ़ने में इंटरेस्टेड है, लक्ष्मी के प्रतीक के रूप में कुछ और वेट कर रहा है, आप वहाँ सरस्वती दे रहे हो, तो ऐसे केस में क्या हो सकता है, पीली मिठाई लेके जा सकते हैं। ओके, ठीक है, सोन पापड़ी ये भी बड़ी बदनाम हो गई दिवाली के चक्कर में, ऑल्दो मेरी फेवरेट है तो मैं इसे कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ आप बात सही कह रहे हैं कि सोन पापड़ी ठीक है। और ऐसे ही अगर कोई पीले वस्त्र या इस तरह का सामान देना बड़ा शुभ माना गया है। ठीक है, वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि वालों के लिए। अब आते हैं मिथुन पर। मिथुन के लिए कहा गया कि गुड़ से बनी मिठाई और कोई ऐसा स्पोर्ट्स से रिलेटेड अगर कोई प्रोडक्ट आप गिफ्ट कर सकते हैं, खेल कूद से जुड़ा हुआ, तो बहुत अच्छा है। जिम बैग दे सकते हैं अगर कोई जिम जाने का शौकीन है या कुछ ऐसा हो, तो ये इनके लिए बहुत अच्छा है। तो कर्क की बात करें तो कर्क में कहा गया है कि तिल से बनी मिठाई बहुत अच्छी रहती है देना। इसके अलावा कोई भी मशीनी उत्पाद जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो गया, आप वो दे सकते हैं, वो बहुत अच्छा है। जब हम सिंह की बात करते हैं तो पहले तो कहा गया कि गरीबों को ज़रूर दें, अमीरों को तो दे, जो आप रिश्ता निभाना चाह रहे हैं ज़रूर निभाएं, लेकिन गरीबों को आपके हाथ से ज़रूर जाना चाहिए, स्पेशली जो आपके ऑफिस में आपके नीचे काम करते हैं। अगर प्रोडक्ट की बात करें तो क्या प्रोडक्ट दिया जा सकता है, तो इसमें भी पौधे बहुत अच्छा है अगर आप दे सकते हैं, और इसके अलावा पिस्ता और ये जो हरी मिठाइयाँ होती हैं वो इनके लिए बहुत शुभ मानी गई। अब अगर हम कन्या के बारे में बात करें कि कन्या राशि वालों को क्या करना चाहिए, तो पहले तो ये है कि कन्या राशि वालों को कोशिश करनी चाहिए कि खुशबूदार चीज़ें डोनेशन ना जाए उनके हाथ से, वो ना डोनेट करें। अच्छा, ठीक है, जैसे परफ्यूम हो गया, ओके, जो भी खुशबूदार चीजें हो। ठीक है, आजकल वो ऑयल डिफ्यूज़र आते हैं, बहुत गिफ्ट में मिल रहे होते हैं एक दूसरे को, वैसी चीज़ें इनको अवॉइड करनी चाहिए, कोई खास फ़ायदा नहीं होगा। इनके लिए बेहतर क्या है, इनके लिए बेहतर है गुड़ से बनी मिठाई दान देना बहुत शुभ है, दान देना या उपहार में देना बहुत शुभ है। दूसरा, कोई भी लाल रंग की वस्तु, इस कलर की कोई चीज़ हो तो वो भी ये दे सकते हैं।
तो ये 2 चीज़ें इनके लिए अच्छी हैं। अब आते हैं तुला पर। तुला के लिए कहा गया कि जो अभी मैंने आपको वृषभ के लिए भी कहा था, किताबों की बात कर रहे थे, इनके लिए भी किताबों का दान या उपहार बहुत अच्छा है, या पढ़ने के लिए कोई आइटम दी जा सकती है। आपने बोला था कि किताबें अगर कोई ना लेना चाहे, देखिए रोशनी का प्रतीक या प्रकाश जो है ना, वो ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। तो अगर आप लैंप दे सकते हैं, टेबल लैंप दे सकते हैं, कोई भी लाइट की चीज, की चीज़, क्योंकि लाइट जो है, हम वो जो लाइन नहीं बोलते तमसो माँ ज्योतिर्गमय, तो मतलब लाइट को ज्ञान से जोड़कर देखा जाता है, आप वो भी दे सकते हैं, इनके लिए वो अच्छा है। अगर हम वृश्चिक राशि की बात करें, तो वृश्चिक राशि में पहला आइटम ये कहते हैं कि सुगंध से जुड़ी चीज़ें आप डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप वो कर सकते हैं जो वहाँ मना कर रहे थे, आप फूल लेके जा सकते हैं, ये सब किया जा सकता है। और इवन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट आपका दान देना बड़ा शुभ रहेगा। ठीक है, उपहार में देना। धनु की बात करते हैं, अगर हम धनु में भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यहाँ भी आता है। यहाँ पर ये विशेषकर कहा गया कि अगर आपके ऑफिस में कोई एम्प्लॉय स्त्री है, उसको अगर आप गिफ्ट करते हैं तो बहुत अच्छा है। यहाँ वस्त्र का दान भी बड़ा अच्छा माना गया। ठीक है, अगर आप कपड़े दान कर सकते हैं या कपड़े उपहार में दे सकते हैं तो ये बहुत शुभ रहेगा। ठीक है। अगर हम मकर की बात करें, तो मकर में पहले तो कहा गया सफ़ेद मिठाई, ये सब चीज़ें अच्छी है। और दूसरा, बेडरूम में रखने वाला कोई प्रोडक्ट अगर मकर वाला किसी को गिफ्ट करता है तो ये शुभ माना गया है। कोई ऐसी आइटम जो आपको लगे किसी की बेडरूम में रखी जा सकती है, वो आप यहाँ दे सकते हैं। फिर अब कुंभ पर आते हैं। कुंभ के लिए दो प्रोडक्ट बताए गए हैं। पौधे इनके लिए भी अच्छे हैं, जैसा कि हम जानते हैं। मिठाई, अगर कोई गेहूं से जुड़ी मिठाई है जिसमें गेहूं का वीट का इस्तेमाल होता है, वो किया जा सकता है, बहुत शुभ है। और इनको क्या नहीं देना है, तो इनको कॉस्मेटिक प्रोडक्ट नहीं देने, बिल्कुल नहीं देने। अच्छा, ध्यान रखना है इस चीज़ का। अब अगर हम मीन पर आते हैं, जो हमारी आखिरी राशि है, मीन राशि के लिए पीले रंग की मिठाई दान या उपहार में ना दे। अच्छा, ना ठीक दे। है। ठीक है, इनको डोनेट क्या करना है, इनके लिए सूर्य जो होता है वो छठे घर का स्वामी होता है। ऐसे में हम कहते हैं कि अगर आप डोनेट करने जा रहे हो, किसी को अन्न का दान कर सकते हो, ड्राई फ्रूट्स दे सकते हो, तो ड्राई फ्रूट का दान इनके लिए बड़ा अच्छा, या उपहार में देना बड़ा अच्छा माना गया है। तो मैं यहाँ पर दान और उपहार को मिक्स कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से दर्शक समझ ही जाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इनके लिए ड्राई फ्रूट्स का दान अच्छा है। और इसके अलावा मैं अगर ड्राई फ्रूट्स को वापसी 12 राशियों में देखो किन किन के लिए ड्राई फ्रूट्स देना बड़ा अच्छा रहता है, तो सिंह के लिए बड़ा अच्छा रहता है, जहाँ लेबर को मैंने कहा था देने के लिए, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा गरिष्ठता कन्या वालों के लिए भी बहुत अच्छी है। अगर आप ड्राई फ्रूट दान देते हैं तो बहुत फ़ायदा रहता है। ओके। और जिन लोगों को अपनी डेट ऑफ बर्थ या फिर राशि का नहीं पता है, तो वो लोग किस तरह का उपहार दे, कोई जनरिक यूटिलाइज हो, जैसे ऐसा ना हो कि वो पैक रखा है और अगले साल आप ही को गिफ्ट वापसी रिटर्न कर रहे हैं, जो कि बहुत होता है। ओके। तो देखिए, उपहार का अर्थ ही ये है कि आप उसको कुछ ऐसी वस्तु दे जो उसके कार्य आ सके, उसको उसका वैल्यू पता हो। तो जो आपने बोला कि क्या चीज़ दी जा सकती है, आगे मीठा समृद्धि का प्रतीक है, जो थोड़ी देर पहले मैंने कहा। तो जब हम किसी को मीठा त्योहार में देते हैं, तो इसको ये माना जाता है कि हम आपको समृद्ध बनने की विशेष दे रहे हैं, कि आप भी और कमाएं, आपके घर में समृद्धि आए। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना भूल गया, क्या दान नहीं करें वो भी सुन लीजिएगा। दिवाली के दिन एक तो नीले तीखी चीज़ें, तीखी मतलब जैसे कि मसालेदार, स्पेसिफिकली किसी राशि की बात करें, सभी के लिए। ठीक है, तीखी चीज़ें, मिर्च वाली चीज़ें बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। आजकल वो भी चलता है ना, बेकार, किसी ब्रांड का नाम नहीं बोलते, लेकिन नमकीन चल रही है और कुछ और चल रहा है, तो मिर्च और तीखी चीज़ें देने को मना किया गया है। ठीक है। एक नीले और काले रंग के रैपर में रैप की हुई चीज़ें भी मत दीजिए। नीला और काला रंग समृद्धि के अगेंस्ट, आध्यात्मिक उन्नति के लिए अच्छा माना गया है, लेकिन समृद्धि के लिए अच्छा नहीं माना गया है। ओके। तो नीले और काले रंग की चीज़ें भी नहीं देनी चाहिए। ठीक है। जैसा आपने कहा कि जो आइटम यूटिलाइज नहीं हो सकती है, वैसा भी डोनेशन नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। ओके, तो इस बारे में हम लोग ने बात कर ली। अब मैं बात करना चाहूँगी आपसे, एक है दिवाली से पहले, दिवाली पर बहुत सारे लोग जो है जुआ को बहुत खेलना शुभ मानते हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्या है इस रिवाज में, और ये कितने हद तक सही है, या फिर लोग इसके सही अर्थ को नहीं समझ पाए और उसे एक जुआ के रूप में वो खेल रहे हैं उसको। हाँ जी, देखिए,
भविष्य को जानने की इच्छा ना सभी के मन में होती है। दीपावली के दिन हमने माँ लक्ष्मी को याद किया और भारत के कई प्रांतों क्षेत्रों में दिवाली से नया साल आरंभ होता है। आपको पता होगा कि बही खाते बदले जाते हैं, हम करा करते थे। सो क्या किया जाता है, ये देखने के लिए कि ये साल मेरा कैसा जाएगा, माँ मुझे कैसे संकेत दे रही है, क्या शकुन हो रहा है, उसके लिए एक सिंबॉलिक रूप से जुआ जिसे हम बोलते हैं वो खेलने का प्रथा थी कि भाई मैं अगर कुछ यहाँ रख रहा हूँ टेबल पर, अगर वो डबल होके मिले या कुछ बढ़कर मिले तो इसका मतलब है माँ लक्ष्मी की कृपा इस पूरे साल मेरे ऊपर रहेगी। तो अब ये भी बात सही है कि अगर किसी को मिलेंगे तो किसी का जाएगा भी, तो जिसका जा रहा है वो ये मान के चले कि भैया ये साल शायद मेरे लिए उतना शुभ नहीं है। ये केवल प्रतीकात्मक रूप से थोड़ा, अगर कोई खेलना चाहता है घर के लोगों के साथ खेला जा सकता है, लेकिन इसको प्रॉपर जुए की तरह खेलना, जो मैंने देखा है कई लोग रात को बैठ जाते हैं 2-2, 3-3 बजे तक जाके और हार के आ रहे होते हैं इस तरह से, ये बहुत ही गलत प्रथा है। इसको गलत तरीके से ले लिया गया। ये सिर्फ एक प्रतीक के रूप में है कि आने वाला साल मेरा कैसा रहेगा, ये जानने के लिए चलो थोड़ा सा एक बार मैं देखूं कि माँ कितनी कृपा मुझ पे आज करती है। तो जैसा मैंने कहा कि इसको ज़रूरी नहीं है आप ये करें, आप नॉर्मल पूजा पाठ करके माँ को याद करें, जो तुम्हारी किस्मत में होगा वो तो मिल ही जाएगा। तो ये तो उन लोगों के बारे में बात होगी जो लोग जुआ खेलते हैं या इस तरह के जो रिवाज को अपनाते हैं, तो उनको पता चल जाता है कि माँ की कृपा बरसेगी या नहीं बरसेगी। जो इंसान खेलता ही नहीं है वो कैसे ये समझ पाएगा कि माँ की कृपा इस साल मेरे साथ रहेगी नहीं या नहीं रहेगी? ओके, अगर देखो कौन सा गेम खेले। हाँ मैं बताता हूँ। देखिए आंचल जी, अगर हम एक अच्छे ऑब्जर्वेंट की तरह आसपास के एनवायरनमेंट को देखें तो संकेत माँ के वहीं से मिल जाते हैं। आपको आसपास के वो दे देता है, क्या कहूँ मैं, आपका जो आसपास की प्रकृति है वही बता देती है। जैसे अभी हम इस पॉडकास्ट रूम में बैठे, यहाँ पर ये तस्वीर लगी हुई है, इसमें मुझे हिरण नज़र आ रहा है, राइट। अगर क्योंकि मुझे ज्योतिष का ज्ञान है तो मैं इसमें कुछ ऐसी चीज़ें देख पा रहा हूँ जो मुझे लगता है कि ये जो आज सवाल होंगे, जो जवाब होंगे, वो लोग काफ़ी पसंद करेंगे या करना चाहिए। ठीक है। अब वो ये है कि अगर आप अच्छे ऑब्जर्वेंट हैं तो आसपास आप देखते रहते हैं। तो अगर आपने जैसे कहा कि दीपावली पूजन है और आपका पल्लू जल गया, दिवाली पूजन है और आपकी मोती खंडित आ गई, गिर गई, दिया बुझ गया या दिया गिर गए, करेक्ट, तो ये अच्छे संकेत नहीं है। ठीक है। अब ये कितना इस पर विश्वास करें, शकुन अपशकुन पर, कि क्या हम बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दें, वो आपकी मर्जी है। जो बड़े स्ट्रॉन्ग विल पावर वाले होते हैं वो कहते हैं मैं देखना ही नहीं चाहता, मैं ऑब्जर्वेंट की तरह आसपास की चीज़ों को नहीं देख रहा, मैं जो कर रहा हूँ मैं उसी पर विश्वास रखूँगा। तो वो नहीं देखते हैं, लेकिन जो देखते हैं वो फील कर लेते हैं कि ये साल कुछ गड़बड़ है, कुछ हो सकता है। तो अगर आप बुरा देख रहे हो, मेरे यहाँ पर सलाह है लोगों को कि अगर आप बुरा देख रहे हो तो आप अच्छा भी देखो। आप अगर पूजा करके उठते ही आपके पास कोई सामर्थ्यवान व्यक्ति आपके लिए डब्बा लेके खड़ा है और उसमें मनपसंद गिफ्ट आपका आ रहा है, तो ये मानो कि माँ लक्ष्मी ने अपनी कृपा से किसी को भेजा है। कोई स्त्री आ गई, पड़ोस की कोई आंटी आपके घर आ गई डब्बा देने, मिठाई देने या उपहार देने, और आपने बस पूजा करके उठे ही हो, ये बहुत शुभ है कि भैया देखो अपने आप माँ लक्ष्मी कृपा करके आ रही है और साथ में लेकर आ रही है। तो ये तो आपके देखने के ऊपर है। तो जो आपने कहा कि वहाँ पर तो आप टेबल पर बैठ के जुआ खेल के अपनी किस्मत आजमा ही रहे हैं, लेकिन जो नहीं आजमाते अगर आसपास अपने देखेंगे तो उन्हें वहाँ से भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, अभी मेरा नेक्स्ट सवाल एक और है जो मैं चाह रही थी कि आपसे मैं पूछूं कि दिवाली के टाइम पे कुछ नेगेटिव एनर्जीज जो होती हैं वो बहुत एक्टिव हो जाती है। कई लोग बोलते हैं कि इस टाइम पे टोना टोटका, ब्लैक मैजिक ये बहुत जल्दी असर करता है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ क्यों, और अगर किसी को ऐसा लगता है कि मुझे इस ब्लैक मैजिक जैसी सिचुएशन से बचना चाहिए तो उसको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी क्यों इस टाइम पे इतनी एक्टिव क्यों होती है? देखिए ज्योतिषीय कारण मैं आपको बताता हूँ, सूर्य और चंद्रमा नवग्रहों में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ग्रह माने जाते हैं। और अमावस्या के दिन सूर्य नीच का होता है, यानी अपनी वीकेस्ट पोजीशन पर होता है। ठीक है, डेबिलिटेटेड होता है। इस वजह से हम ये मान के चलते हैं कि ये समय कोई बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है, अगर अच्छा नहीं है तो त्योहार क्यों है? अगर हम इसको दूसरी तरह से सोचें, बुरा समय है तो क्यों? देखिए त्योहार के दिन आप पूजा ज़्यादा करते हैं कंपेयर टू नॉर्मल डेज। बिल्कुल ठीक है ना। आपको मैं कह दूं कि आज त्योहार है तो आप ज़रूर जोत बत्ती भी करेंगे, परमात्मा को याद करेंगे।
तो दीपावली का टाइम, ये बात सही है कि ये माना जाता है कि जो नेगेटिव एनर्जीज हैं वो थोड़ा ज़्यादा हाई मोड में रहती हैं और लोगों पर जो वीक, साइकोलॉजिकली वीक है, मेंटली वीक है, उनके ऊपर तो इम्पैक्ट आ भी जाता है और इफेक्ट दिखता है उनके ऊपर। तो पहली चीज़ ये, इसका कारण है सूर्य का कमज़ोर होना। चंद्रमा, अमावस्या के दिन चंद्रमा भी कमज़ोर होता है, आप जैसे जानते होंगे, तो इसलिए इसको बहुत शुभ नहीं माना गया। और हम ये मान के चलते हैं कि होली और दीपावली, ये दोनों त्योहारों के आसपास वहाँ पर तो आपको पता ही है कि होलाष्टक लग जाते हैं। होली से 8 दिन कहते हैं ये बड़े रिस्की है, इस पर ध्यान रखो वगैरह वगैरह। दीपावली पर ऐसी कोई हमने 8 दिन रखे नहीं हुए, लेकिन हाँ, दीपावली के आसपास इस तरह की क्रियाएं ज़्यादा होती हैं। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि अकेले पूजा रात को की जाती है, लियो का मध्य रात्रि में, स्पिरिचुअलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पर तंत्र साधना भी होती है। और जो नेगेटिव लोग हैं या जो नेगेटिव एनर्जीज को बढ़ाने की कोशिश करते हैं वो इस टाइम पे करते हैं। बिल्कुल। तो इसकी सावधानी के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या हम लोग पूजा इसलिए करते हैं कि ताकि, जैसे आपने कहा ना कि नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, उसकी एनर्जी को कम करने के लिए पूजा की जाती है क्या? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, है ना? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि उस नेगेटिविटी में आप एक बात सोचिए, अंधकार में रात में आप रोशनी का त्योहार मना रहे हैं कि अगर नेचुरली वहाँ पर नहीं है लाइट तो हम करेंगे, हम इसको दीप जलाना, दिया जलाना और बाद में वो पटाखे जलाने तक बात आ जाती है। तो हम क्यों कर रहे हैं कि एक इतनी घोर अंधकार रात जिसमें सूर्य भी नीच का है, चंद्रमा बेचारा अमावस्या का है, उसमें हम अपनी तरफ से प्रतीकात्मक रूप से लाइट का त्योहार मनाएं। और बाकी आप भी जानते हैं कई सारी कहानियां जुड़ी है, भगवान राम वापस अयोध्या आए थे और भी कई बातें कही जाती हैं अलग अलग तरीके से, लेकिन मनाते सभी इसी टाइम पर है। तो एक तो आपने जो कहा कि भाई हाँ, इसको कम करने के लिए है और माँ लक्ष्मी को याद करने के लिए। और इसमें हमें सावधानियां क्या क्या रखनी है? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर सावधानी क्या करनी है। पहली चीज़ तो ये कि ये बात गलत नहीं है जो लोग कहते हैं चौराहे पर ध्यान से जाइए, और मैं इस बात का पूरी तरह से समर्थन करूँगा कि अगर कोई ऐसी क्रॉसिंग है, क्योंकि क्रॉसिंग पर ऐसी शक्तियों के लिए कुछ रख दिया जाता है कि ओपन एंडेड छोड़ दिया, चारों दिशाएं आपके लिए हैं। और इसमें ये भी कहा जाता है कि ऐसे टाइम पे ज़्यादा परफ्यूम लगा के बाहर नहीं जाना चाहिए या खुले बाल करके नहीं जाना चाहिए। तो ये भी सब एकदम ट्रू है? अगेन मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मैंने जो अपने अनुभव में केसेस देखे हैं उसमें मैंने चौराहे वाला देखा है और बहुत ज़्यादा सुंदर। देखिए, किसी को भी आकर्षित करने के लिए जो जो चीज़ें हम कर सकते हैं, जिसमें परफ्यूम है, और स्त्रियों के लिए विशेषकर कहा जाता है कि बाल खुले हुए आकर्षण क्रिएट करते हैं स्त्रियों के प्रति। तो इस वजह से ज़रूर कह दिया जाता है कि इस अवस्था में मत जाइए कि कोई नेगेटिव एनर्जी आप कैच कर लें कि भाई आपके ऊपर आकर्षण की वजह से वो आ जाए। अब लेकिन इसका ये भी बिल्कुल अर्थ नहीं है कि आप बिल्कुल ही मलिन वस्त्र पहनकर बिना नहाए धोए फिर आप वैसे निकलें। इतना ज़रूर ध्यान रखना है कि एक तो अगर कोई आपको लगता है कि आपका वेलविशर नहीं है और आपके घर में खुली मिठाई लेकर आ रहा है, विशेषकर सफ़ेद रंग की, अवॉइड करें, कंज्यूम ना करें। अगर करनी भी पड़ रही है, आपको लगता है कि कोई और ऑप्शन नहीं है, तो आप उसमें से एक टुकड़ा निकाल के परमात्मा को प्रसाद की तरह पहले निकाल लें। ठीक है। जैसे मान लीजिए सपोज आप आ गए मेरे पास और आप मेरे बारे में अच्छी राय नहीं रखते हैं और आपने मेरे सामने मिठाई ऑफर की और मुझे लगता है मना कर दूं तो ये नाराज, और अगर हाँ कर दूं तो क्या पता कुछ किया हुआ हो। तो आप क्या करें, डब्बा लें, उसमें से एक मिठाई निकालें कि भैया हम पहले भोग लगा लें, परमात्मा के लिए निकाल रहे, उसके बाद जो बचा हुआ है वो निकाल लें। अगर वो डब्बे में पहले से ही मिठाई निकाली जा चुकी है तो आपके हाथ में जो पीस आया उसमें से थोड़ा सा टुकड़ा निकाल के परमात्मा, हाँ ओके, अंश मात्र ही निकाल दिया कि प्रभु अब मैं आपके प्रसाद की तरह इसको ग्रहण कर रही हूँ, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आता है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ इसी टाइम पे नहीं, मुझे लगता है कि तभी हम जब भी खाना खाते हैं तो उससे पहले हम लोग पहले भगवान को भोग स्वीकार कराते हैं कि अगर इसमें कोई भी नेगेटिव एनर्जी हो तो पॉजिटिव हो जाए। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। जब आप कहते हैं ना, एक लाइन है, जैसा खाए अन्न वैसा हो जाता है मन, इसका उल्टा भी है। जो मानसिक स्थिति में आप भोजन ग्रहण कर रहे हो, अन्न का प्रभाव उतना ज़्यादा हो जाता है। अगर मुझे पता है कि सॉफ्ट ड्रिंक मेरे लिए जहर है, मुझे उसकी कमियां पता लग जाए, उसके बाद अगर मैं पी भी लेता हूँ किसी वजह से,
तो उसका प्रभाव औरों के लिए शायद इतना नेगेटिव ना हो, लेकिन मुझे तो पक्का असर करेगा कि ये मेरे लिए ज़्यादा थी, मैंने पी ली। तो उसी प्रकार जब आप अन्न को ग्रहण कर रहे हैं और आप पहले भगवान को भोग लगा के उसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर रहे हैं, तो वहाँ पर नेगेटिविटी की गुंजाइश नहीं रहती कि भाई अब इससे कोई नेगेटिव प्रभाव रहेगा। तो इस वजह से हम ये एक तो ये कहते हैं। एक दूसरा एक पार्ट होता है संकट नाशन गणेश स्तोत्र। भगवान गणपति का एक ऐसा स्तोत्र जिसका पार्ट इसलिए कहा जाता है कि अगर ये करेंगे आप तो आपके कष्ट कट जाएंगे। ये जैसे महालक्ष्मी अष्टकम मैंने कहा था, तो उसके साथ साथ ये वाला पार्ट बड़ा शुभ रहता है। ये भी आप 5 दिन लगातार कर सकते हैं। तो इसमें भगवान से हम प्रार्थना ये करते हैं कि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम अगर मेरे ऊपर इस दौरान आनी है या ओवरऑल लाइफ में आनी है तो वो ना आए। तो ये दोनों काम कर सकते हैं। किसी से सफ़ेद मिठाई खाते वक्त ध्यान रखें, और बिल्कुल जो अनजान लोग हैं उनसे तो भूल कर ना लें। अगर आपकी कोई जान पहचान नहीं है, कोई रैंडमली आपके पास आके कोई आपको दे रहा है, तो बिल्कुल उसे अवॉइड करें, क्योंकि वो बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। ओके, सो थैंक यू सो मच इतनी सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए नितिन, और आपको भी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करूँगी दोबारा आपसे मुलाकात ज़रूर होगी किसी और नए विषय पर भी। तो आप अपना कीमती टाइम निकाल कर यहाँ आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आचार्य जी फॉर इनवाइटिंग मी। और आपके साथ ये जो डिस्कशन है ना बड़ा कारगर रहता है, क्योंकि ये हमारे नॉर्मल जोन से थोड़ा डिफरेंट भी हो जाता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है आप पूछते हैं। जी। सो थैंक यू सो मच नितिन, थैंक यू। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में आज बहुत कुछ जानने और सीखने को मिला है। मुझे लगता है कि यदि इन सारी बातों की समझ और सावधानी रखी जाए तो माँ लक्ष्मी को हमारे घर में आने और ठहरने से स्वयं माँ लक्ष्मी भी खुद को नहीं रोक पाएंगी। तो फिर से दिवाली की शुभकामनाओं के साथ साथ आपसे लेती हो इजाज़त, और जाते जाते फिर से आपको याद दिला दूँ दोस्तों, ज़िंदगी ना बहुत आसान है, बस हम इसे सोच कर बहुत ज़्यादा मुश्किल बना देते हैं। अगली बार मैं फिर मिलूंगी एक और नई जानकारी के साथ, एक और नई गेस्ट के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।